जय हिंद दोस्तों। कैसी विडंबना है। आप देखिए 5-6 आदमी पुलिस वाले एक जवान को किस तरीके से पीट रहे हैं, ठोकरें तक मार रहे हैं उसको, वो भी एक भारतीय सेना का जवान है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक जवान के साथ 7-8 आदमी मिलकर गुजरात के अंदर की एक ताजी घटना है, किस तरीके से एक जवान के साथ इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, जो कि किसी भी सभ्य समाज में शोभा नहीं देता है। ये ताकत है या ये दादागिरी है, ये है क्या? जबकि दोनों एक ही देश के हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं, ये कोई गुनहगार नहीं, ये कोई क्रिमिनल नहीं, ये भी एक फौज का जवान है। वो फौजी जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तत्पर हाजिर रहते, उन्हीं की बदौलत देश सुरक्षित है। और जो पुलिसकर्मी ये काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी तब तक ही वो सुरक्षित हैं जब तक देश की सीमाओं की हिफाजत फौजी कर रहे हैं। दो वर्दी वाले किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि कौन किसको पीट रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या ये सही हो रहा है। क्या 4-6 आदमी मिलके एक आदमी के साथ इस तरीके से बर्बरता करना, क्या ये सही है? अगर यही बहादुरी है तो फिर ये बहादुरी उस समय कहाँ चली जाती है जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन थाने के अंदर, थाने के सामने पुलिस वाले को वर्दी में पीटता है, तो उस समय कहाँ जाती है बहादुरी? यहाँ पर हमको कायदे कानून, देश के जो नियम हैं, उन सब की कदर करनी चाहिए। जो फौज की, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और जो देश के अंदर इंटरनल आपके शहर गांव की सुरक्षा करते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। वर्दी सबने पहनी हुई है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सेना का जवान हो, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण ड्यूटियां निभाते हैं। लेकिन क्या यही तरीका है? अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए कायदे कानून, उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटनाएं हैं जिस तरह की ये हो रही हैं, इनको दिखाने के पीछे कोई सस्ती लोकप्रियता या कुछ नहीं है। मकसद सिर्फ ये है, कायदे कानून, लॉ एंड ऑर्डर सबको मेंटेन करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। और कोई अगर ऐसा गुनहगार है जिसका नॉन अवेलेबल वारंट कटा हुआ है, तब तो ठीक है कि उसको अरेस्ट करना है बाय फोर्स किसी भी तरीके से। जबकि दोनों ही लोग वर्दी पहने हुए हैं, कहीं भगौड़ा नहीं हो सकते, कहीं छिप नहीं सकते, कायदे कानून से बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जो देश का कानून कहता है, जो धाराएं कहती हैं, उनके हिसाब से काम होना चाहिए। ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। और इस तरीके की अगर हरकतें होंगी और इस तरीके से अगर लोग ये व्यवहार करेंगे, तो फिर किसका कौन सम्मान करेगा? कहाँ वर्दी की इज्जत रहेगी? ना पुलिस की इज्जत रहेगी, ना फौज की इज्जत रहेगी। और इसको मेंटेन करना, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन अधिकारियों की जिनको ये ऑर्डर इन्फोर्स करने हैं, लागू करने हैं, मेंटेन करना है। वो क्यों नहीं अपनी मैन पावर को, अपने जवानों को, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो पुलिस के हों, उनको क्यों नहीं इस तरह की जानकारी, क्यों नहीं इस तरह से ट्रेंड करते कि आप अपने हाथ में कभी कानून ना लें। कानून सबके लिए है, एक समान है, देश के कानून हैं, सरकार बैठी हुई हैं, सरकारों के द्वारा कानून बनाए गए हैं और अधिकारियों को उनको लागू करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, चाहे वो देश की सीमाओं पर हो या देश की इंटरनल सुरक्षा में हो। सबकी जिम्मेदारी अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति इस तरीके का हिंसक रूप ले लेते हैं। इसके पीछे क्या कोई साजिश है? क्या देश के अंदर स्थिरता फैलाना चाहते हैं? क्या मकसद है? इसके ऊपर सरकार को तुरंत सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।
और जो इसमें गुनहगार हैं, जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सिस्टम के तहत मिलनी चाहिए, ताकि आगे दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना करे, कोई ऐसी जुर्रत ना करे, कोई इस तरह की फिर से हरकतें ना हो। आज बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है समाज। ये जितनी भी घटना है, जैसे ये आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये गुजरात की घटना है, और आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये अभी हाल ताजी अलीगढ़ की घटना है। इस तरह की क्लिपें यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार हम सारी ओपन आपको नहीं दिखा सकते। अगर ये सारी क्लिपें आप देखना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएं और वहां ये पूरी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। इन सबको देखकर पब्लिक के अंदर रोष है, पब्लिक के अंदर इमेज खराब होती है, चाहे वो फौज की हो या वो पुलिस की हो। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।